कल्दा पठार के छात्रावासों पर लटकते ताले, सवालों के घेरे में आदिवासी शिक्षा व्यवस्था, कागजों में चल रहे छात्रावास, जमीनी हकीकत में सन्नाटा और अव्यवस्था, बच्चों के भविष्य पर लापरवाही का ताला, जवाबदेही से कब जागेगा प्रशासन। खबरों के प्रायोजक है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना, जहां आपको कक्षा 10वीं के बाद मिल रहा है इंजीनियर बनने का सुनहरा अवसर, जिसमें सीएलसी राउंड से प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। शीघ्र करें संपर्क। पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, पॉलिटेक्निक ग्राउंड के सामने पन्ना। पन्ना जिले के कल्दा पठार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें शासन की आदिवासी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आदिवासी अंचलों के छात्रावास केवल भवन नहीं बल्कि उन हजारों बच्चों के सपनों का आधार है जिनके लिए शिक्षा ही जीवन बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि उन्हीं छात्रावासों के मुख्य द्वार पर ताले लटकते मिलें, अधीक्षिका और कर्मचारी नदारत हों, परिसर में शराब की खाली बोतलें बिखरी हों और बच्चों की जगह सन्नाटा पसरा हो, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की गंभीर विफलता है। कल्दा पठार क्षेत्र के विभिन्न आश्रमों और छात्रावासों के निरीक्षण में जो तस्वीरें सामने आई वह बेहद चिंताजनक है। कहीं छात्रावास बंद मिले, कहीं दर्ज छात्रों के मुकाबले केवल गिने चुने बच्चे उपस्थित थे, तो कहीं जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि कागजों में संचालित हो रही योजनाएं जमीनी स्तर पर दम तोड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन आदिवासी बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी शासन ने इन संस्थानों को सौंपी है, उनकी सुरक्षा, शिक्षा और देखरेख आखिर किसके भरोसे है। यदि छात्रावास में नियमित निगरानी नहीं होगी, कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं होगी और निरीक्षण केवल औपचारिकताएं बनकर रह जाएंगी, तो आदिवासी समाज के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। यदि निरीक्षण में उजागर हुई अनियमितताओं पर भी कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो यह संदेश जाएगा कि नियम केवल कागजों तक सीमित है और लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को किसी कार्रवाई का भय नहीं है। इससे सरकार की आदिवासी कल्याण योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी। दारू की बाटला डरी हैं यार, तो इस समय कितने पिया है ये शराब? ये डरी है आपके छात्रावास के गेट के बगल से। और ये बताओ, जो अभी कितने छात्र हैं आप लोग? हाँ, पिछले साल कितने लोग रुकते थे? हैं, कितने लड़के? 20। और जैसा जो आपके अधीक्षक महोदय हफ्ता में जो है यहीं रुकते हैं, कितने दिन रुकते हैं हफ्ते में? कितने दिन रुकते हैं? हफ्ता में कितने दिन रुकते हैं? अधीक्षक का नाम मालूम है? मेरा नाम सुखदेव सिंह, जनपद उपाध्यक्ष। मैं यहीं लोकल का हूँ और ये आश्रमों की ये हालत है, आप देख रहे हैं। ये स्थिति है पूरी, मतलब आश्रमों में पूरा कबाड़ भरा पड़ा हुआ है। ये किराए से दे रखे हैं यहाँ के। ये देख लीजिएगा सारा यहाँ पे, अगर बच्चे कोई भी यदि यहाँ पे गिर जाए तो वो कबाड़ में चोटिल हो सकता है। ये स्थिति पूरी जगह है। ये आप देख लीजिएगा, ये नज़ारा देखिए, ये गुरजी आश्रम का नज़ारा है। यहाँ पे मात्र 2 कमरे, जो विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए 2 कमरे खाली हैं, बाकी सब जगह ये कबाड़ पड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, ये स्थिति है यहाँ गुरजी आश्रम की। और आश्रम क्षेत्र की सभी जगह यही स्थिति है, चाहे वो छात्रावास हो या आश्रम हो, सभी जगह मतलब कोई ना तो वहाँ अधीक्षक रहता है, एक आध चपरासी छात्रावासों में है। जैसे मान लीजिएगा, मैं उदाहरण के लिए यही गुरजी आश्रम को दे रहा हूँ, नाम लिस्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आज भी ये मेरे को दूसरी बार आना हुआ, ना यहाँ कोई चपरासी मिलता, ना कोई मिलता है।